नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। आज हम रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक में हम अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज को स्टडी करेंगे। अल्फ़ा रेज की प्रॉपर्टी अपलोड की जा चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीटा रेज। नेचर में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो सेल्फ पार्टिकल को इमिट करते हैं, अल्फा रेज बीटा रेज को इमिट करते हैं। अल्फा रे और बीटा रे एक साथ इमिट नहीं होते, लेकिन अल्फा रेज के साथ गामा रेज या बीटा रेज के साथ गामा रेज इमिट हो सकता है। हम डिस्कस कर रहे हैं बीटा रेज के बारे में, जिसको हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। बीटा पार्टिकल एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इसमें निगेटिव चार्ज होता है। इसमें चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, अर्थात इसका चार्ज यूनिट निगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी है कि बीटा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बिल्कुल सेम होता है। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, अर्थात बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम होती है। बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से इमिट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक्चुअल में बीटा पार्टिकल एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, लेकिन बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस से बाहर होता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं। तो जब न्यूट्रॉन को देखते हैं या प्रोटॉन को देखते हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो बीटा पार्टिकल इमिट होता है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से लगभग 33% टू 99% होता है। मतलब बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होती थी, लेकिन बीटा रे या बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। ये सभी प्रॉपर्टी ये प्रूव करता है कि बीटा पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बीटा पार्टिकल को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब बीटा पार्टिकल एग्जैक्ट वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि चारों तरफ रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है कि बीटा पार्टिकल का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफ़ी हाई होता है, और हाई इसलिए होता है क्योंकि इसका मास काफ़ी स्मॉल है। बीटा पार्टिकल चूंकि इलेक्ट्रॉन की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है, स्मॉल मास होता है, इसलिए ड्यू टू स्मॉल मास बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो काफ़ी हाई होता है। ये कुछ मिलीमीटर एल्यूमिनियम की शीट को भी पास कर सकता है, इजी वे में पास कर सकता है, जबकि अल्फा पार्टिकल को एल्यूमिनियम शीट स्टॉप कर सकता था। तो इसका मास कम होने के कारण इसका पेनिट्रेटिंग पावर काफी हाई होता है। बीटा पार्टिकल जिस भी गैस से पास होता है उस गैस को आयोनाइज कर देता है, और इसका जो आयोनाइजिंग पावर है अल्फा पार्टिकल से का 1/100 टाइम्स है। इसका मतलब बीटा पार्टिकल का आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम है। इस अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में 1/100th टाइम इसका आयोनाइजिंग पावर है। बीटा पार्टिकल एयर में कुछ मीटर तक मूव कर सकता है, जबकि हम ये देख चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल एयर में इस बात पर डिपेंड करता है मूव करने के लिए कि रेडियो एक्टिव सोर्स का नेचर क्या है, और अल्फा पार्टिकल एयर में 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के रेंज तक ही मूव कर सकता है, लेकिन बीटा पार्टिकल कुछ मिलीमीटर, कुछ
मीटर के रेंज में मूव कर सकता है, मतलब ये मीटर के रेंज में बीटा पार्टिकल मूव कर सकता है और अल्फा पार्टिकल सेंटीमीटर के रेंज में मूव करता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, बीटा पार्टिकल जब किसी भी मटेरियल में जैसे बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड में इंसिडेंट होता है तो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह से जैसे अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। अल्फा पार्टिकल को भी यदि हम बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड में इंसिडेंट कराते हैं तो फ्लोरोसेंस मतलब एक चमक प्रोड्यूस करता है। ये बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि बीटा पार्टिकल निगेटिव होता है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बीटा पार्टिकल को हम पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट होता है। जबकि अल्फा रेज पॉजिटिव नेचर होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है या निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरह डिफ्लेक्ट होता था। तो इस तरह से ये बीटा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। जब इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट से पास कराते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट में ये अपना इफेक्ट छोड़ देता है। अल्फा पार्टिकल भी फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट छोड़ता है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा पार्टिकल का इफेक्ट काफ़ी कम होता है, लेकिन बीटा पार्टिकल का जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बीटा पार्टिकल को जैसा कि हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करते हैं। अल्फा पार्टिकल एक डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है, मतलब अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, लेकिन बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया बीटा पार्टिकल के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।